और किसने कहा तीसरी लहर के शुरुआती संकेत मिले लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। कर्नाटक ने क्यों केरल से आने पर लागू किया 7 दिन क्वारंटीन होने का नियम। दिल्ली में कल से खुल रहे स्कूलों के लिए जारी हुई नई कोविड गाइडलाइंस। और दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट बना चिंता का सबब। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें अब देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समरीन पांडा ने सोमवार को कहा कि कुछ राज्यों में तीसरी लहर के शुरुआती संकेत हैं। चौथे नेशनल सीरो सर्वे से पता चलता है कि 50% से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का आदत बनाए रखने में ही भलाई होगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,200 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 205 लोगों की जान भी महामारी ने ले ली है। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 36,236 रही। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 3,64,000 से ज्यादा हो गए हैं। केरल में कई दिन बाद कोरोना केस में कुछ कमी आई है। 24 घंटे में 22,569 नए केस आए, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 2,10,000 का करीब एक्टिव केस हैं। संक्रमण के लिहाज से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 3,741 नए केस आए और 52 मरीजों की मौत हो गई। केरल में ज्यादा कोरोना मामले सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किया। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है या जिनका आरटी-पीसीआर परीक्षण नेगेटिव आया है। दिल्ली में कल से 9वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। डीडीएमए ने राजधानी के स्कूलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्कूलों को लेकर कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जिसमें एक बेंच पर एक बच्चा और स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने जैसे कई नियम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है और 23 जिले कोरोना मुक्त बताए जा रहे हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 269 रह गई है। अब तक 5 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की एक खुराक लग चुकी है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सबसे अधिक टीकाकरण है। यूरोपीय देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा रखा है। WHO ने यूरोपीय देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी पड़ी रफ्तार पर गंभीर चिंता जाहिर की है और कहा है कि 1 दिसंबर तक यूरोप में कोरोना की वजह से 2,36,000 लोगों की मौत भी हो सकती है। अमेरिका में कोरोना के चलते हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले हफ्ते रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सदस्य देशों को अमेरिकी यात्रियों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन गया है। C1.2 नाम का ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। वेरिएंट पर हुई एक स्टडी में दावा किया गया है कि यह दुनिया भर में फैल सकता है और मौजूदा सभी कोरोना वैक्सीन को चकमा देने में भी सक्षम है। दक्षिण अफ्रीका में ये मई महीने में पाया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।